काली, ये जो काला रंग दिखता है, रात काली है, आंखों के जो जो बिंदु है वो काली है। ये कालीपन होने से तुम्हें रोशनी दिखती है। आंख में यदि वो कालीपन जो कालापन जो है वो यदि मिट जाता है तो रोशनी चली जाती है। तुम्हें दिन में ज्यादा दिखता है कि रात में, बताओ? हाँ, दिन में सूरज होता है तो तुम कहोगे कि दिन में ज्यादा दिखता है। मैंने कहा नहीं, रात में ही तुम्हें ज्यादा दिखता है। रात होने के वजह से हमको पता चला ब्रह्मांड में सिर्फ एक सूर्य नहीं, अनेक सूर्य है। ये ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तारे सितारों का है। और एक नहीं, ऐसे हजारों ब्रह्मांडों का पता कब चला? दिन में चला है, रात को? दिन में कोई कुछ नहीं, एक ग्रह को भी नहीं पता लगा पाएंगे। रात को हमने हजारों मील दूर की जो तारे सितारे सब पता लगा लेते हैं। इसलिए रात ज्ञान दात्री है। इसीलिए रात्रि को बहुत माना। रात्रि सूक्त करके एक ऋग्वेद में सूक्त है, रात्रि सूक्त। और रात्रि को ही काला जो ज्ञान को तुम्हारे भीतर उपजाए, जो तुम्हारे भीतर ज्ञान को उपजाए, वो काली शक्ति है। और उसका क्या, हाथ कटी हुई हाथ कमरों में बांधी हुई है। इसका मतलब क्या? करने से नहीं। और जीभ बाहर लटकी है, इसका अर्थ क्या है? जीभ बाहर लटका के आवाज करके देखो, कर सकते हो क्या? आवाज नहीं निकलेगी, शब्द नहीं निकलेगा। इसलिए शब्द के परे है माँ। वो शक्ति को वर्णित नहीं किया जा सकता है, वर्णन नहीं किया जा सकता है। उस शक्ति का वर्णन नहीं कर सकते हो, या उस शक्ति को वर्णन नहीं किया जा सकता है। इसीलिए जीभ बाहर लटकी है, मतलब मौन हो गया, मन मस्त हो गया, मन मौन हो गया। और भीतर क्यों है? जो भी अगाध है, अनंत है, वो छोटे मन को डर पैदा करता है। बच्चे दिन में कोई नहीं डरते, रात को ही डरते। क्यों? रात इतना गहरी है, जो गहरी है उसमें डर भी पैदा होता है। इसलिए डरावना जैसे रूप, जो डरावना रूप को तुमने स्वीकार कर लिया तो जीवन में डर कहाँ रहेगी? जीवन से डर पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। इसी को कहते हुए पुराने ऋषि मुनियों ने काली को ऐसा खड़ा कर दी। और शिव के ऊपर काली खड़ी है। शिव माने क्या? शांत तत्व, मंगल कर तत्व, सबको मंगलमय करने वाली तत्व, मंगल दाता। उस मंगल दाता की जो चैतन्य में उपज होती है, ज्ञान उठता है, वही काली है। और काली यदि इतना जो शक्तिशाली है, और उस शक्ति को थामने के लिए शिव तत्व की आवश्यकता है। भाई सूझे हुए, सुलझे हुए, समझे हुए आदमी के हाथ में न्यूक्लियर पावर भी रहे, वो समाज के कल्याण के लिए उसको प्रयोग करेगा। ऐसे मंगलमय मनोभावना नहीं है तो उस आदमी के हाथ में एक छोटी सी चाकू भी घातक होगी। काली जैसे अद्भुत शक्ति शिव के ऊपर खड़ी है, माने शिव तत्व के आधार पर ये शक्ति रहे
तो वो मंगलमय ही होगी, ये बताने के लिए। फिर एक हाथ में गर्दन काटा हुआ और एक राक्षस का हाथ में पकड़ी हुआ है। इसका क्या अर्थ है? हमारी जो सारी समस्या है वो मस्तिष्क से है, दिल से कभी समस्या नहीं होती है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मात्सर्य, ये सब जो दुर्गुण है वो सिर्फ मस्तिष्क से ही होता है। तो ऐसा मस्तिष्क कट गया, वो हाथ में पकड़ गया। और रुंड माला तरह तरह की खोपड़ी है दुनिया में। तरह तरह के लोग होने पर भी जब खोपड़ी हो जाता सब एक हो जाते हैं। ऐसी वो वैविध्यता को एक में कर देने वाली जो शक्ति है वो ज्ञान शक्ति है। हाँ? आप देखो, एक ही बिजली है, उस बिजली से ये पंखे चले, ये बत्ती जले, वॉशिंग मशीन चले, या तुम्हारे घर पे चूल्हा चले, कुकर चले, ये सब चलने वाली तो अलग अलग है। ये अलग अलग रुंड है, मगर उसकी माला किस में पिरोया हुआ है? सब एक विद्युत से। ऐसे ही खाली एक विद्युत शक्ति है, उसको दर्शाता है। इसलिए शक्ति की आराधना में ये बड़ी वैशिष्टता है कि काली से शुरू ही करते हैं, फिर दुर्गा, फिर लक्ष्मी, ये सब, फिर आखिरी में सरस्वती पूजा से समाप्त होता है। सरस्वती एकदम शांत तत्व है।